हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष जीएस गाइड। आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के ऊपर डिस्कशन होगा। जैसे कि भारत के अंदर उल्लास प्रोग्राम है क्या, कब से कब तक उसकी ड्यूरेशन है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसको फुली लिटरेसी स्टेटस जो है वो दिया गया है। और इसके साथ साथ 8 सितंबर, हर साल जो 8 सितंबर है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थीम ऑफ इंटरनेशनल डेज पूछा जाता है। वो थीम क्या है वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट बनता है FLNAT टेस्ट। FLNA टेस्ट होता क्या है और उसका उल्लास प्रोग्राम के साथ क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से भारत के अंदर दिए गए हैं। और ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट वीडियो, बिकॉज ये जो वीडियो है यूपीएससी के साथ साथ जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ मेंस का जो GS1 जनरल स्टडीज 1 जो पार्ट है उसके अंदर सोसाइटी से जुड़ेगा इसका पार्ट। जनरल स्टडीज 2 जो है उसमें गवर्नेंस के साथ साथ जो सोशल जस्टिस का जो पार्ट है उसमें भी इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे। और एक और GS4 के अंदर जो एथिक्स है, एथिकली भी सरकारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है उसको अपग्रेड करें, इंप्रूव करें। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक होता है लिटरेसी रेट, एक होता है एडल्ट लिटरेसी रेट। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? लिटरेसी रेट की जब हम जनरली बात करते हैं उसमें 7 साल से उम्र से ज़्यादा जो लोग आते हैं, सारे के सारे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो उनका लिटरेसी रेट जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा ही होगा। लेकिन जब हम एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है उसका नंबर याद रखना, 15 ईयर्स प्लस। जो लोग 15 साल से ऊपर के एज के हैं लेकिन किसी भी कारणवश उनकी स्कूलिंग छूट गई थी या वो स्कूलिंग से बाहर हो गए थे, उनकी एजुकेशन को पुश देने के लिए उनको जो लिटरेसी, एजुकेशन तो अलग पूरा डोमेन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे खास बात हो गई लिटरेसी को लेकर, ताकि वो इंसान जो किसी एक नेटिव लैंग्वेज के अंदर भी या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। और इसके साथ साथ जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी का हो, फाइनेंशियल लिटरेसी का हो, वो सारे भी कंप्यूट कर सकता है, ताकि उसकी जो डेली लाइफ है वो पूरी हो सके, वो फैसिलिटेट हो सकता है। तो ये आते हैं एस्पेक्ट इनटू द डोमेन ऑफ एडल्ट लिटरेसी रेट। जबकि हम नॉर्मल लिटरेसी रेट की बात करते हैं वहाँ पे रीड करना, राइट करना इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो बेसिक कंसेप्ट रहता है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के जो मेन एस्पेक्ट्स है उसको। सबसे पहले 8 सितंबर जो है उसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, कल्चरल एंड साइंटिफिक एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, जो 1945 में बनाया गया था। तो इस बार भी ये डे सेलिब्रेट किया गया। और इसकी जो थीम है, मैं चाहूँगा कि आप लोग थीम इसका ज़रूर लिख लो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये थीम पूछा जाएगा। लगभग नेक्स्ट 6 to 10 मंथ्स के जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाएगा। तो थीम जो है इसकी, दैट इज प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो थीम मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। ये थीम आपको जरूर याद रखना है। हर साल लिटरेसी डे इसी टाइम रहेगा 8 सितंबर को, लेकिन जो थीम है वो चेंज होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आने वाले जितने भी ईयर्स हैं उसमें थीम चेंज होता रहेगा। ऐसे और भी बहुत सारे डेज होते हैं, चाहे आप इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे की बात करो, 2 फेब, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है 5 जून। तो ऐसे बहुत सारे डेज होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। प्रोसीडिंग फर्दर विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, हिमाचल प्रदेश भारत का एक बहुत पीसफुल राज्य है जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर है। इसको जो है अभी फुल एडल्ट लिटरेसी रेट का जो स्टेटस है वो मिल चुका है। वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कैसे करते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2022 के अंदर उल्लास प्रोग्राम चलाया गया। उल्लास प्रोग्राम है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जो 2022 से लेकर 2027 तक की
एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका एक और दूसरा नाम भी है, दैट इज जो निलप वर्ड से आता है, NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इसके तहत भी इसको चलाया गया है। इसके तहत भारत के अंदर जितने 15 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो स्कूल एजुकेशन से दूर हो चुके हैं किसी भी कारणवश, उनकी लिटरेसी रेट को फोकस करना, उनको ट्रेन करना। ट्रेनिंग कैसे होगी? वॉलंटियर्स जो हैं इसमें आएंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। वो ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू भी जो 15 साल के ऊपर के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्कूल से दूर हो चुके हैं, जिनकी लिटरेसी रेट नहीं है, उनको ट्रेनिंग देंगे। फिर वो ट्रेनिंग के बाद उनका टाइमली बेसिस पे असेसमेंट होगा। उनको FLNAT जो टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। वो है क्या, वो इसी वीडियो के में आगे जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उल्लास प्रोग्राम का। प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश है, उसने 99.30% ये जो लिटरेसी स्टेटस है ये जो है अचीव किया है। इसका नंबर याद रखना, 99.3 में इसको बोल सकते हैं। भारत के अंदर इससे पहले त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा, ये 3 स्टेट्स हैं जिनको जो फुली फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस जो है दिया जा चुका है। इसके साथ 2024 में, पिछले साल ही, जो है लद्दाख जो यूटी है, अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो फर्स्ट यूटी जो है वो लद्दाख है, उसको भी ये स्टेटस दिया गया है। सो लद्दाख इज द ओनली स्टेट, इसके साथ ओनली यूटी, लद्दाख इज द ओनली यूनियन टेरिटरी। और 3 स्टेट्स कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा और मिजोरम, और गोवा जो है साउथ इंडिया का स्टेट है। तो 3 स्टेट से होकर चौथा जो है अब आ गया हिमाचल प्रदेश को, जिसको फुली फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस का जो है दर्जा दिया गया है। भारत के अंदर कोई भी स्टेट 100% इस दायरे को पार नहीं करता और इसके लिए सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बेंचमार्क रखा गया, वो है 95%। अगर कोई भी स्टेट या कोई भी यूटी 95% का जो बेंचमार्क है फुली फंक्शनल लिटरेसी का वो क्रॉस कर लेता है, तो अल्टीमेटली उसको ये दर्जा दिया जा सकता है। सो अभी हिमाचल ने 99.3% जो है ये अचीव किया है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने फुली फंक्शनल लिटरेसी को कैसे डिफाइन कर रखा है। उनका एक सिंपल प्रिंसिपल है दैट वो लिटरेसी जिसमें एक इंसान की एबिलिटी होगी टू रीड, राइट, कंप्यूट विद द कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग स्किल्स ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। सिंपल भाषा के अंदर, जैसे मैंने पहले शुरू में भी डिस्कस किया, रीड करना, राइट करना या डे टू डे लाइफ के अंदर कॉम्प्रीहेंड करना, डिजिटल लिटरेसी जो ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ लोग स्टडी करते हैं, टाइप करते हैं, वो सारा, और फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आजकल भारत के अंदर भी हम UPI, यूनियन पब्लिक इंटरफेस जो है, ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम है, पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने ATM कार्ड के थ्रू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई भी इंसान ये सारी चीज़ें कवर करता है तो उसको हम कह सकते हैं फुली फंक्शनल लिटरेट पर्सन। तो उल्लास प्रोग्राम जो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, 2022 में भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और नेशनल एडल्ट एजुकेशन इनिशिएटिव है, इसी का ये पार्ट है जो चलाया गया था। अब इसके अंदर है क्या, एक बार दोबारा इसको देखते हैं। हालांकि मैं शुरू में इसका एक बेसिक आइडिया दे चुका हूं। तो ये टारगेट करेगा 15 साल के ऊपर की इंडिविजुअल्स को जो स्कूल मिस कर चुके हैं अपने टाइम के अंदर, और उनमें ये सारी स्किल्स नहीं है। कौन कौन सी स्किल्स? रीड करना, राइट करना, न्यूमरेसी, बेसिक नंबर अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ साथ डिजिटल स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये 5 स्किल्स जो हैं वो इसके तहत सिखाई जाएंगी। और जब से ये स्टार्ट हो चुका है, लगभग 3 करोड़ भारत के इंडिविजुअल इसमें एनरोल कर चुके हैं। 42 लाख वॉलंटियर्स जो ट्रेनिंग देंगे वो इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, और लगभग 1.83 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं इसी प्रोग्राम को, और अपना फाउंडेशनल लिटरेसी जो असेसमेंट टेस्ट है वो लगभग 90% सक्सेस रेट के साथ वो क्लियर कर चुके हैं। ये एक बेसिक फैक्ट है।
ये हालांकि आपको फैक्ट्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भारत सरकार का ही जो अभी रिसेंट रिपोर्ट है उसी के तहत ये दिया गया। अब एक और चीज़, भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उसको भी ये प्रोग्राम एंडोर्स करेगा। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जो 100% क्वालिटी एजुकेशन अचीव करने की बात करता है कंट्रीज के अंदर, उसको भी एंडोर्स करेगा। सो यही पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट आपको दिखेगा, ये जो प्रोग्राम है उल्लास जो है ये अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भारत सरकार की, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम गोल नंबर 4 है, दैट इज टू अचीव 100% लिटरेसी बाय द ईयर ऑफ 2030, उसको भी ये सपोर्ट करेगा, एंडोर्स करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। हालांकि अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं, आज़ादी के बाद भारत के अंदर जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, सब सरकारों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। चाहे आप 1970s की बात करो, 80s की बात करो, फिर उसके बाद नियर अबाउट 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उन्होंने साक्षरता अभियान जो है अलग तरीके से चलाया। फिर उसके बाद अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, इन्होंने अलग लेवल पे चलाया सिस्टम। ऐसे ही जो जो स्टेट्स प्रोग्रेस कर चुके हैं इस दायरे में, उसमें जितने सीएम्स आ चुके हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, सबका ही यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना इंपॉर्टेंट रोल है ये स्टेटस अचीव करने में भी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लिटरेसी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, किस प्रोसेस के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो फुली फंक्शन लिटरेसी स्टेटस अचीव करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले FLNA टेस्ट बताया था, वो इसमें कवर होगा। सबसे पहले इसके तहत जो है आइडेंटिफाई करती हैं सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट्स के अंदर 15 साल के ऊपर की एज के जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स जो लिटरेसी अपना जो है लिटरेसी स्टेटस को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो लिटरेसी से दूर हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा पहले। फिर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ई लर्निंग के थ्रू हो सकती है, जिसको हम बोल सकते हैं किसी मोबाइल ऐप के थ्रू हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे आप ग्रीन कोडिंग में दे सकते हैं, या ऑफलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, स्टूडेंट्स ट्रेन करेंगे, कम्युनिटी वॉलंटियर्स ट्रेन कर सकते हैं इसके तहत। लेकिन इनमें सिखाया क्या जाएगा, प्रोमिनेंटली यहाँ पे लगभग 5 इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस होगा। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक और प्रैक्टिकल स्किल्स। जैसे कि हमने पहले रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की, वो सब तो है ही है। इनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट और एरियाज है जिनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े इंटरेस्टिंग और आपको पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से भी। रीडिंग टाइम, कैलेंडर यूसेज, जो कैलेंडर का इस्तेमाल करना डे टू डे लाइफ के अंदर आने वाले अपने फ्यूचर के प्रोग्राम्स को प्लान आउट करना। हैंडलिंग मनी, कैश मनी और डिजिटल मनी जो है किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। चेक्स राइटिंग, जो चेक इशू किया जाता है, चेक को कैसे राइट करता है, चेक की प्रॉपर नॉलेज, बिकॉज डे टू डे लाइफ के अंदर बैंकिंग डोमेन के अंदर भी चेक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक लिटरेट इंडिविजुअल के अंदर जो है चेक की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ फाइनली सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मेक करना। जो सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी की सारी यूपीआई के थ्रू हो, एटीएम के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू हो, ये सारा ट्रांजैक्ट करना भी आना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है प्रैक्टिकल स्किल्स के दायरे में आएगा। उल्लास प्रोग्राम के तहत ही ये सिखाया जाएगा। जब इंडिविजुअल जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट है, जब वो सब सीख जाएगा, फिर उसको टेस्ट देना है FLNAT। वो टेस्ट क्या है, लेट्स गो बाय दैट ऑल्सो। इट इज फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। Please do remember the full form of FLNAT test also. I'll repeat again. Functional Literacy Numeracy Assessment Test. जब ये टेस्ट जो इंडिविजुअल 15 साल के ऊपर का इस प्रोग्राम में एनरोल हुआ था उल्लास प्रोग्राम के अंदर, तो उसको NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट देगा। और उसकी सर्टिफिकेशन के बाद ही उसकी जो आइडेंटिटी है सोसाइटी के अंदर बनेगी कि उसने उल्लास प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है वो। तो NIOS के द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाएगी एंड दे विल बिकम फुली फंक्शनल लिटरेट इंडिविजुअल्स। सो ये एक तो आ गया प्रोसेस, किस प्रोसेस के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिविजुअल्स को ट्रेन भी करती हैं और अपना
फुली फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस का जो दर्जा है उसको अचीव करने की कोशिश करती हैं। अब इसमें एक बड़ा यूनिक पॉइंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और जहाँ पे काफ़ी टाइम से सरकारों के द्वारा एजुकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, वो इस स्टेटस को जल्दी अचीव कर पा रही हैं, चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उसमें मिजोरम हो, चाहे उसमें त्रिपुरा हो। बिकॉज यहाँ पे 2011 का जो सेंसस है उसके डेटा के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये वो स्टेट्स है जिन्होंने बहुत रैपिडली जो है एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया है। तो ये एस्पेक्ट यहाँ पे देखते हैं, वो स्टेट्स जो आइडेंटिफाई करते हैं एडल्ट्स को बाय डोर टू डोर सर्वेस या डेटा रिकॉर्ड्स। डेटा रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे? तीन ही एरियाज हैं, या तो सेंसस जैसे 2011 का लास्ट हुआ था, उसके बाद 2021 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण, अभी सरकार प्रोसेस में है अगला सेंसस करने के। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ से, या इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसको हम बोलते हैं PLFS। ये ज़रूर याद रखना है, प्लीज़ डू रिमेंबर, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई दी इंडिविजुअल्स। और इसके साथ साथ जब वो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, टेस्ट वो पार कर लेंगे, और स्मॉलर स्टेट जो हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे मैंने आपको बताया, और उनके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इस लिटरेसी रेट में कम है, बिकॉज उनको जल्दी ट्रेनिंग दे के सरकार जो है अपना जो लिटरेसी स्टेटस है, एडल्ट फंक्शन फुली फंक्शन लिटरेसी स्टेटस है, वो अचीव कर सकती हैं। तो उनके लिए ईजी रहता है अपने इस माइलस्टोन को अचीव करना। और 2011 के सेंसस के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ये तीनों स्टेट का जो दर्जा था, इनका स्टेटस था 74%, लगभग 74% इनका फुली फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस पहुंच चुका था। और 2011 के बाद पहले त्रिपुरा, फिर मिजोरम, और ये बहुत स्पीड से 95% का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब 2025 के अंदर हिमाचल प्रदेश 99.30% का जो स्टेटस है उसे क्लियर और पार कर पाया है, और उसके कारण उसको जो है ये स्टेटस मिला है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स और बता दूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, उसके सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर अगर हम उन स्टेट्स को देखते हैं जहाँ पे एडल्ट लिटरेसी स्टेटस जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें मिज़ोरम का नंबर जो है सबसे पहले आता है, नियर अबाउट 2%, कि वहाँ पे इतने लोग हैं जो लिटरेट हो चुके हैं, उनका दायरा जो है बहुत कम रह चुका है यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दूँ, कौन सी स्टेट है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रह चुका है इस दायरे को क्रॉस करने के लिए? वो है मिज़ोरम, जिसका परसेंटेज है नियर अबाउट 2%। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका दायरा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है टू अचीव दिस वेरी फुली फंक्शन लिटरेसी स्टेटस ऑल्सो? तो वो है बिहार, जिसका परसेंटेज है नियर अबाउट 33%। ये दोनों परसेंटेज, दोनों फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ PLFS, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया का जो एडल्ट फुली फंक्शन लिटरेसी स्टेटस है वो पूरा का पूरा स्टैंड करता है नियर अबाउट 22%। तो ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज बेसिस फैक्ट्स हैं, आप लिख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज का क्लैरिटी नहीं है, वीडियो को आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, सो दैट आने वाले लगभग 6 से 8 महीने के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने का चांस है वो सारा का सारा आपका जो है कवर हो सकता है। मैं एक बार कुछ क्वेश्चन एरियाज पे दोबारा फोकस कर दूं। सबसे पहला था इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम थी, जैसे मैंने बिगनिंग में उसको टच किया था, दैट वाज प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो 2025 की ये थीम आपको याद रखनी है। दूसरा, इसके तहत उल्लास प्रोग्राम क्या है, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, उल्लास के जो फीचर्स हैं, ये सारे के सारे जो मैंने अभी डिस्कस किया पूरी वीडियो के अंदर, ये आपको पता होने चाहिए। इसके साथ FLNAT टेस्ट क्या होता है, और गवर्नमेंट्स किस तरीके से इंडिविजुअल्स को ट्रेन करती हैं टू अचीव देयर टारगेट ऑफ ट्रेनिंग अंडर द उल्लास प्रोग्राम। और इसके साथ
important percentage basis facts on the basis of PLFS, that is periodic labor force survey. So इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत उल्लास प्रोग्राम 2022 में लॉन्च किया गया था और 2027 तक ये जो है एग्जीक्यूट करेगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, सरकार को लगेगा, यूनियन गवर्नमेंट को इसको एक्सटेंड करना है, तो सरकार एक्सटेंड भी कर सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि 2027 के बाद इसकी असेसमेंट होगी दोबारा से और सरकार का फैसला क्या होगा। सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली सॉल्व योर पर्पस विद रिगार्ड टू द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, गोल नंबर 4 है, दैट इज रिलेटेड टू दी अचीविंग 100% क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। प्लीज डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, प्लीज़ गो थ्रू द कीवर्ड्स। आप गूगल भी कर सकते हैं उसके बारे में, और यूनेस्को की साइट पे भी जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है वहाँ पे भी जा सकते हैं, और उसमें आपको सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वहाँ पे मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।